दोस्तों, क्या आपको पता है कि हेमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी के कुत्ते की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हेमंता विश्व शर्मा कॉलेज के दिनों में थे तो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, और जब दोनों की शादी होने की बारी आई तो उस लड़की के घर वाले इस शादी के साफ मना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि हेमंता विश्व शर्मा ने उसी प्रेमिका से कहा कि जाकर कह दो अपने घर वालों से कि मैं एक दिन इस असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। और आगे चलकर 22 साल बाद हेमंता विश्व शर्मा की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं हेमंता विश्व शर्मा के बारे में कि हेमंता विश्व शर्मा आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तो हैं, लेकिन एक समय जब वो राजनीति शुरू किए थे तो कांग्रेस से राजनीति में एंट्री की थी। आज मैं दोस्तों उन्हीं हेमंता विश्व शर्मा की पूरी बायोग्राफी लेकर आया हूं, पूरा इतिहास लेकर आया हूं, उनकी पूरी कहानी लेकर आया हूं। देर ना करते हुए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। 1 फरवरी 1969 को असम के जोराहाट में एक सामान्य परिवार लेकिन प्रतिभाशाली परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है हेमंता विश्व शर्मा। पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रसिद्ध कवि जिनकी संवेदनशीलता और शब्दों की गहराई बाद में बेटे के भाषणों और सोच में बार बार झलकती दिखी। मां नीलानी देवी घर संभालती थी। स्कूली दिनों में जो हेमंता थे ये बिल्कुल अलग थे सभी बालकों से। कामरूप एकेडमी गुवाहाटी में पढ़ते हुए उनके डिबेट, उनकी दलीलें और भीड़ को अपनी ओर खींचने की जादुई कला साफ बता रही थी कि लड़का आम लड़कों से पूरी तरीके से अलग है। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते थे, और हेमंता के पांव तो बहुत पहले ही मुख्यमंत्री वाली राह पर चल पड़े थे। कॉलेज के दिनों में कॉटन कॉलेज पहुंचे, जो असम का वो प्रसिद्ध संस्थान है जिसने कई मुख्यमंत्रियों को जन्म दिया। यहां पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ककहरा सीखा, लोगों को जोड़ना सीखा, भीड़ को आकर्षित करना सीखा और रणनीति बनानी सीखी। पढ़ाई में भी वो कम नहीं थी। कानून की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, असम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, ये सब एक पढ़े लिखे नेता की काबिलियत थी। और बहुत कम नेता होते हैं जो कानून, राजनीति और प्रशासन तीनों को इतनी गहराई से समझते हैं। हेमंता उन चुनिंदा नेताओं में से एक थी। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1991 में कांग्रेस से जुड़कर हेमंता ने राजनीति में कदम रखा। 2001 में जालुकाबाड़ी सीट से भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की, और इसके बाद 2006 और 2011 में लगातार जीतते रहे। तरुण गोगोई सरकार में उन्हें अहम मंत्रालय भी सौंपे गए, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, कृषि हुआ और वित्त मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, शिक्षा विभाग में क्रांति ला दी और टीईटी प्रक्रिया शुरू की। हजारों शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की, बिना पैसे, बिना सिफारिश के नौकरियां मिलने लगी लोगों को। तो लोग ये कहने लगे कि सरकार भी कोई चीज होती है, और अगर सरकार में कोई बढ़िया आदमी हो तो काम तो होता है भाई साहब। जनता में उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। विधायकों और कार्यकर्ताओं में हेमंता को मुख्यमंत्री पद का हकदार माना जाने लगा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में साजिशों की लहर चल पड़ी। तरुण गोगोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, और दिल्ली का आला कमान चाहे सोनिया की बात करें चाहे राहुल की बात करें, दोनों चुप थे। हेमंता की मेहनत, उनकी लोकप्रियता और उनके समर्थन को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब धैर्य का बांध टूटने लगा था। और यही आता है हेमंता विश्व शर्मा के जीवन का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट। 21 जुलाई 2014 को हेमंता विश्व शर्मा ने तरुण गोगोई सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। लेकिन हेमंता अभी हार मानने वाले में से नहीं थे। वे अभी भी राहुल गांधी में विश्वास रखते थे। वे सोचते थे कि एक युवा नेता दूसरे युवा नेता के बारे में तो जरूर समझेगा, और इसीलिए इस्तीफे के बाद भी वो विधायक बने रहे। अंतिम उम्मीद लेकर 2015 में वो दिल्ली पहुंचते हैं, राहुल गांधी के तुगलक लेन वाले आवास पर, पूरे समर्थकों और विधायकों के साथ। वहां जो हुआ वो सिर्फ हेमंता का नहीं बल्कि पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट की किस्मत बदलने वाला एक क्षण माना जा सकता है। उस कमरे में जो दृश्य देखा गया वो बिल्कुल अनोखा था, और अनोखा कैसे, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, हेमंता उस दिन को कभी भूल नहीं पाए। राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे थे, उनके बगल में उनका एक पालतू कुत्ता था। हेमंता असम की समस्या, जनता की अपेक्षाएं, काम करने और भविष्य की योजनाएं बता रहे थे। राहुल गांधी शायद सुन भी रहे थे या फिर शायद नहीं भी। उनका ध्यान बार बार कभी मोबाइल पे तो कभी अपने कुत्ते पर था। फिर एक क्षण ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
टेबल पर रखी बिस्कुट की प्लेट कुत्ते ने उछलकर उसको खानी शुरू कर दी। कुत्ता बिस्कुट खा रहा था और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी उसी प्लेट को उठाते हैं और सबके सामने बिस्किट ऑफर करने लगते हैं, जिससे वो कुत्ता बिस्किट खाया हुआ था। हेमंता और उनके साथी पूरी तरीके से स्तब्ध रह जाते हैं। हेमंता के मन में एक आवाज गूंजी, क्या हम इतने छोटे हैं इस परिवार की नजरों में कि वो हमें कुत्ते की प्लेट वाली बिस्किट ऑफर कर रहे हैं। उस दिन हेमंता वहां से चुपचाप उठते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि मैंने बिस्कुट खाने से इनकार कर दिया था। इसी दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाकर असम भेजा था। आजाद अपनी किताब आजाद में लिखते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास उस समय करीब 45 विधायक थे, जबकि तरुण गोगोई के पास सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 विधायक। उन्होंने आला कमान को साफ संदेश दिया था कि हेमंता को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का फैसला था कि कोई बदलाव नहीं होगा। एक नेता जिसके पास बहुमत था, एक नेता जिसके पास जनता का समर्थन था, एक नेता जिसकी आवाज से कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन आला कमान कांग्रेस का चुप था। ये अपमान सिर्फ हेमंता का नहीं बल्कि पूरे असम की जनता का था। और फिर आता है हेमंता के जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट। हेमंता ने फैसला कर लिया कि अब कांग्रेस नहीं, नई राह चुनेंगे। उधर बीजेपी को भी असम में एक ऐसे युवा मेहनती रणनीतिकार और जनता से सीधे जुड़े नेता की तलाश थी और दोनों की तलाश एक दूसरे में पूरी हो गई। 23 अगस्त 2015 दिल्ली में अमित शाह के घर पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उस दिन असम की राजनीति में भूचाल आ गया। वो नेता जो कल तक कांग्रेस की रणनीति बनाता था, आज कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनौती बन चुका था। विधायकी से इस्तीफा, पीछे मुड़कर फिर देखा ही नहीं कभी। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पूरा असम संभालने की जिम्मेदारी तक दे दी। हेमंता दिन रात घूमने लगे, डबल इंजन सरकार का संदेश पहुंचाने लगे और नतीजा यह हुआ कि भाजपा को 86 सीटों पर भारी जीत मिली। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, जबकि अपेक्षा यह थी कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक टर्निंग पॉइंट है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सोनोवाल को चेहरा घोषित कर दिया था और इसलिए हेमंता को इस बार मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है। लेकिन पार्टी ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दी, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का संयोजक बनाया गया। हेमंता ने पूरे पूर्वोत्तर में कमाल कर दिया। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एक एक करके कांग्रेस की जड़ें हिलाने लगी और जहां कांग्रेस दशकों से राज कर रही थी, वहां भाजपा या उसके सहयोगी सरकार बनने लगी। पूरा क्रेडिट हेमंता बिस्वा शर्मा को जाता था। जो व्यक्ति कभी कांग्रेस के लिए रणनीति बनाता था, वही अब कांग्रेस को पूरे नॉर्थ ईस्ट से लगभग मिटा रहा था। 5 साल तक हेमंता लगातार काम करते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे, जनता से जुड़े नेतृत्व को तैयार किया। फिर आया 2021 का वो समय, फिर से असम विधानसभा चुनाव आता है। हेमंता अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, भाजपा फिर बड़ी जीत हासिल करती है और इस बार पार्टी ने अपना वादा निभाया। 10 मई 2021 को हेमंता बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वो शख्स जिसे कांग्रेस में अपमानित किया गया, जिसे कुत्ते की बिस्किट वाली प्लेट ऑफर की गई, आज असम की सत्ता की कुर्सी पर बैठा है। शपथ लेते ही हेमंता ने विकास की रफ्तार तेज कर दी। सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवा रोजगार पर खास ध्यान दिया। असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया और चाय बागानों के मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया और युवाओं को नौकरियों में एक नया अवसर मिलने लगा। 2026 का चुनाव हुआ और अब एक बार फिर हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम बनने जा रहे हैं। अब कहानी आती है इनके लव स्टोरी की। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का जो नाम है, वो नाम है रिंकी भुयान शर्मा। दोनों की मुलाकात हुई थी उसी कॉटन कॉलेज में जहां हेमंता पढ़ते थे। पहले दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार। रिंकी एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी और उनके पिता असम के जाने माने उद्योगपति थे। रिंकी खुद एक सफल बिजनेस वूमेन भी थी, लेकिन शादी का रास्ता दोस्तों आसान नहीं था। हेमंता उस समय राजनीतिक रूप से अभी उतने उभार में नहीं थे। भविष्य पूरी अनिश्चितता में था। उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से था। रिंकी के परिवार को लगा कि एक लड़का इस बेटी को लेकर कहां जाएगा। शादी में बड़ी रुकावटें आने लगी और उस समय हेमंता ने रिंकी और उनके परिवार के सदस्यों से कहा था कि जाकर कह देना अपने घर वालों से कि एक दिन मैं असम का मुख्यमंत्री बनूंगा।
ये बात सुनकर पहले तो लोग मुस्कुराते थे, लोग हंसते थे, लेकिन हेमंता के उस अटूट विश्वास ने रिंकी और उनके परिवार का दिल छू लिया और शादी भी हो गई। ठीक 22 साल बाद 2021 में हेमंता विश्व शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब ये कहानी सामने आई तो पूरे देश में वायरल हो गई। लोग कहने लगे ये तो सच्चा प्यार और विश्वास की मिसाल है। रिंकी भुयान शर्मा आज भी हेमंता की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई हैं, चुपचाप लेकिन मजबूती से उनका साथ भी निभा रही हैं। बहरहाल हेमंता विश्व शर्मा की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।